हाय गाइस, वेलकम बैक टू एन एक्सप्लोर लिटरेचर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इग्नू के असाइनमेंट्स बनाए जाएं और सबमिशन कैसे होगा। तो आपकी जो जैन का बैच है, जैन 2024 का, उसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। तब तक आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि असाइनमेंट सबमिट कैसे होंगे, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा। और बच्चों को ये भी डाउट्स है कि ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन सबमिट होंगे, क्या कुछ सारी चीज़ें रहेंगी। तो इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो गाइडलाइंस आपको कॉलेज की साइड से मिली हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कि अगर आप आरसी दिल्ली 2, मतलब कि ये हमने लक्ष्मीबाई कॉलेज का लिया है रेफरेंस, तो उन्होंने बताया कि अगर आप दिसंबर 2024 में अपीयर होने वाले हैं पेपर्स में और आपको सबमिट करना है अपने असाइनमेंट्स, तो आप इस चीज़ को रेफ़र करिएगा, तभी आप एलिजिबल हैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। मतलब कि आपका बैच होना चाहिए जो जनवरी 2024 वाला, और पेपर आपके दिसंबर में होने चाहिए, तब आप इस वाले लिंक पे सबमिट कर सकते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो डेट ऑफ सबमिशन है जो, वो लास्ट डेट आपकी 30 रहेगी, जैसा कि इग्नू ने बताया है अपने ऑफिशियल नोटिस में भी। तो 30 सितंबर के बाद आपके असाइनमेंट्स बिल्कुल भी सबमिट नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप देखेंगे, और लास्ट डेट को आप बिल्कुल भी मत सबमिट करिएगा असाइनमेंट्स को, क्योंकि कई बार नेटवर्क इशू होता है, सर्वर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस वजह से भी आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आप वो नहीं कर पाएंगे सबमिट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच आई विल हाईलाइट। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि लास्ट डेट को आप मत करिएगा, क्योंकि इससे फिर आपका जो असाइनमेंट्स है वो मे बी सबमिट ना हो और फिर इग्नू उसको कंसिडर भी नहीं करेगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि इफ़ द लर्नर फाउंड नोट टू बी फ्रॉम इग्नू, कि अगर आप इग्नू का पार्ट नहीं है या फिर एलिजिबल नहीं थे, तो फिर वो चेक नहीं होगा। वो आपको पता ही होगा कि आपका बैच सेम होना चाहिए और सारी जो कंडीशंस है वो मीट होनी चाहिए, और एक लिंक नहीं होगा, कॉलेज स्पेसिफिक आपको लिंक मिलेंगे। मतलब कि हर एक कॉलेज का अपना लिंक होगा और आपके कॉलेज वाले आपको वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसी के ऊपर वो सबमिशन होगा। ईमेल से भी आप सबमिशन नहीं कर सकते हैं। फिर आती है नेक्स्ट चीज़। तो हमारा नेक्स्ट है कि गाइडलाइंस में यहाँ पे आपको मेंशन करा होगा। सबसे पहले गाइडलाइन में हमने देखा कि आपका इग्नू सेंटर सेम होना चाहिए, एंड इफ ईदर नो फाइल और पार्शियल और इनकम्प्लीट असाइनमेंट फाइल रिसीव्ड इफ फाइल इज नॉट डाउनलोडेड और नॉट एलिजिबल। तो उन्होंने बताया कि कौन से केसेस हैं जहाँ पे आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हो सकता है। पहले में तो जब आप उस जो सेंटर है उसके मेंबर ही नहीं है, मतलब उसके स्टूडेंट ही नहीं है। सेकंड है कि आपने इनकम्प्लीट भेजा है, पार्शियल भेजा है, या फिर आपकी जो फाइल है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर आ सकता है कि अगर आपको मल्टीपल असाइनमेंट सबमिट करने हैं, अब लिंक तो एक मिला है आपको, लेकिन आपको 3-4 असाइनमेंट देने हैं। जैसे मेरे कोर्स हो गया, तो उसमें अगर 5 असाइनमेंट है तो मेरे को 5 बार उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, अलग अलग बार उस जो फाइल है उसको सबमिट करते हुए। ये नहीं कि एक ही फाइल में मर्ज कर दिए सारे असाइनमेंट। इस तरीके से भी आपका जो सबमिशन है वो गलत तरीके से फिर हो जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, अगर कोई भी गाइडलाइंस मेंशन्ड है जो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो भी फिर आपका जो असाइनमेंट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और वही बात इन्होंने फिर बताई कि अगर आप मल्टीपल असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो वो सिर्फ आपके ऑनलाइन सब मीडियम है जो उससे ही होंगे, ईमेल से भी नहीं कंसीडर होंगे। अगर आप जाके सबमिट करते किसी भी तरीके से उसका सबमिशन नहीं माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप इस गूगल फॉर्म से उसको सबमिट करते हैं। फिर उसकी बात आती है कि भाई रिजेक्शन तो इस तरीके से हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जिसमें नोट भी दे रखा है इन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू अटैच योर इग्नू ID कार्ड एज अ कवरिंग पेज ऑफ ईच कोर्स PDF फाइल असाइनमेंट। कि आपका जो हर असाइनमेंट का पहला पेज होगा वो आपका इग्नू ID कार्ड का प्रिंट आउट होगा, उसको आप लगाएंगे, और नेम होगा जो PDF का, उसका भी एक यूनिक फॉर्मेट है, वो होगा आपका एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर आपका कोर्स कोड। इस तरीके से आप बताएंगे, जैसे कि मेरा इंग्लिश है फॉर एग्जाम्पल, तो MEG01, फिर मेरा कोड जो भी कोर्स का कोड है, इस तरीके से फिर मतलब पहले एनरोलमेंट नंबर आएगा, फिर MEG01, जो भी इस तरीके से फिर आपका वो बन जाएगा पूरा जो फाइल का नाम है। फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सो इट विल बी हेयर। इस तरीके से आप करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि प्लीज नोट दैट ऑल इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू फिल इन द गूगल फॉर्म लाइक एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड एक्सेट्रा should be filled by you with utmost care।
कि जो आपकी सारी डिटेल्स हैं वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पेज में कुछ लिखा है, गूगल फॉर्म में कुछ भरा है, किसी असाइनमेंट में कुछ भर दिया, उसको आपको बहुत ज़्यादा केयर से भरना है, कोई भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आपका जो असाइनमेंट है वो सबमिट नहीं होगा। फिर ये दोबारा से लिखते हैं कि आपको ईमेल से सबमिशन नहीं करना है, बल्कि आपको इस ऑनलाइन मोड से ही सबमिशन आपका होगा, दैट विल बी थ्रू गूगल फॉर्म। और ये गूगल फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा? आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, और हर एक कॉलेज का अपना गूगल फॉर्म होगा, उसी के थ्रू आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सिर्फ अपने ही कॉलेज के उस पर सबमिट करना है आपको गूगल फॉर्म पे, ये नहीं कि आप किसी से भी मांग के उस पर कर दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक बार सबमिशन रह गया तो फिर इग्नू में बहुत सियापे पड़ते हैं। देन द नोट सी इज द स्टूडेंट शुड नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एट एनी ईमेल ऑफ लक्ष्मी बाई कॉलेज रीजनल सेंटर दिल्ली। मतलब कि आपको किसी भी कॉलेज के, दूसरे कॉलेज के, फिर किसी भी चीज़ पे नहीं भेजना है अपना असाइनमेंट, सिर्फ इस गूगल फॉर्म से ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप भेज भी दे रहे हैं तो फिर वो मान्य नहीं होगा। देन ये आप देख भी सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में इन्होंने लिखा है द स्टूडेंट शुड नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एट एनी ईमेल ऑफ द कॉलेज, और किसी भी तरीके से फिर वो मान्य नहीं होगा और ईमेल भी आपकी नहीं मानी जाएगी। फिर है प्लीज़ राइट योर नेम, आपको अपना नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, बॉटम ऑफ ईच पेज, हर एक पेज के नीचे आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। ऑल्सो प्लीज़ पुट पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ ऑल पेज ऑफ योर असाइनमेंट। कई बार क्या होता है कि आप उल्टे सीधे पेज लगा देते हैं, तो उन पेजेस के नीचे नंबर भी होना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, फिर है नोट डी, जिसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि किसी भी तरीके का जो आपका जर्नल है, प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, रिपोर्ट्स हैं, वो सबमिट नहीं होंगी इस गूगल फॉर्म से। सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए ये बनाया गया है, तो सिर्फ असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करना है। गिव योर करेक्ट ईमेल एड्रेस, और उस गूगल फॉर्म के अंदर अपनी जो ईमेल एड्रेस है वो करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको एक वो भी मिलेगा, ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा, मतलब कि जब आप सबमिट कर देते हैं उस असाइनमेंट को, तो आपको एक ईमेल आएगा कि भैया आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। तो उस ईमेल को आपको क्या करना है? संभाल कर रखना है। सो इट इज़ प्लीज़ कीप दिस ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट रिसीट सेफ विद यू, कि उस रिसीट को आप सेफ रखेंगे अपने पास, ताकि बाद में कुछ इशू आए तो आप उसको दिखा सकते हैं कि भैया मेरे पास ये रिसीट है, आपके पास कैसे नहीं गया। ठीक है, तो वो चीज़ आपको संभाल के रखनी पड़ेगी। यू आर ऑल्सो एडवाइज टू चेक योर ईमेल स्पैम, मे बी वो आपके वैसे ईमेल में ना आए, लेकिन स्पैम में वो आपकी हो सकता है, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। Then the next thing is, do not submit any assignment which you have already passed because improvement in assignment is not allowed. कि कोई भी ऐसा वैसा असाइनमेंट मत भेज देना उसमें कुछ भी गलती वलती वाला, या फिर जो पहले ही चेक हो रखा हो कभी इग्नू में, वरना अगर एक बार असाइनमेंट गलत हुआ तो इम्प्रूवमेंट भी अलाउड नहीं है। जितने नंबर चढ़ाएंगे वो 0 चढ़ाएंगे तो 0 आएंगे, 2 मिलेंगे तो 2 मिलेंगे, फिर उसमें कोई स्कोप नहीं है इम्प्रूवमेंट का। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई भी इशू ना आए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नोट एफ, असाइनमेंट का जो PDF फाइल है वो होना चाहिए आपका 10 MB का, तो मैक्सिमम 10 MB का साइज़ होगा उसका। और उसके कंपोनेंट्स कैसे होंगे कि पहले पेज पे आपका जो डॉक्यूमेंट अनेक्सर है वो होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगी ये क्या चीज़ है। पहले पेज पे आप ID कार्ड लगाएंगे, पहले पे तो ये चीज़ होगा जो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगी। वो डॉक्यूमेंट के बाद होगा कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, ये आपका दूसरा पेज है। तीसरे पे होगा कॉपी ऑफ वैलिड एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। तो मैंने बताया कि पहले पे एक डॉक्यूमेंट जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ वो होगा, उसके बाद फिर होगा आपका ID कार्ड, उसके बाद फिर आप लगाएंगे क्वेश्चन पेपर, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करके आप उसको लगा देंगे। फिर है असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए, आप प्रिंटेड फॉर्म में नहीं दे सकते हैं उसको, या फिर टाइप्ड फॉर्म में। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि हैंड रिटन होगा, वो सिर्फ PDF बना के नॉर्मली उसको सबमिट करना है। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे मैंने अटैच करा था ये चीज़ कि जो स्पेशल नोट्स हैं आपके वो किस तरीके से आपको देखना है, मतलब स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ असाइनमेंट 1 by 1 थ्रू दिस गूगल फॉर्म बाय फिलिंग ऑल द डिटेल्स अगैन एंड अगैन। कि अलग अलग कोर्सेज के जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको अलग अलग बार गूगल फॉर्म भर के करने होंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं ये बोलना चाह रहे हैं, मान लें कि आपका कोर्स है इंग्लिश ऑनर्स, MEG है आपका, ठीक है, MA इन इंग्लिश है, तो उसमें आपके हैं 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट्स का है। अगर ऐसा नहीं है कि पांचों को एक ही PDF में आप बना दे रहे हैं कि भाई 5 हो गए इसमें और सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए पूरा जो वो है गूगल फॉर्म, उसको 5 बार फिल करना पड़ेगा। वेयर इज द पेंसिल, उसको आपको 5 बार फिल करना पड़ेगा। मतलब एक बार फॉर्म भरा, एक असाइनमेंट सबमिट करा, फिर दोबारा भरा, फिर दूसरा करा, तीसरा भरा, तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये होगा आपका पूरा प्रोसीजर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, do not submit same assignment repeated by various means, that is by Google form, then by email, by hand at study standard। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार उस असाइनमेंट को सबमिट करना है, पहले आप गूगल फॉर्म से कर दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि एक बार गूगल फॉर्म भर दिया, यहाँ पे कलर दूसरा लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म भर दिया, फिर आपने ईमेल से भर दिया, फिर जाके स्टडी सेंटर पे भी दे के आए, ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक गूगल फॉर्म को भरना है, दैट इज़ ओनली रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये चीज़ आपको करनी है कि भैया गूगल फॉर्म भरिए और उसमें ही सारा सबमिशन अपना कर दीजिए। तो ये चीज़ होगा और यही थे सारे इंस्ट्रक्शंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक वीडियो असाइनमेंट के रिलेटेड भी पूरा बताऊंगी, आपको अपलोड की जाएगी कि कैसे पहला पेज होगा, जो भी मैं असाइनमेंट बना के आपको दिखाऊंगी। ऑलराइट, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस, जो कि आपको इग्नू के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप किसी भी इंस्ट्रक्शंस को मिस ना करें। ऑलराइट, सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और आपके सारे कोर्सेज हैं जो उनको भी कवर किया जाएगा इग्नू एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपना कोर्स, अपना सिलेबस जो भी आपको बताना है। ऑलराइट, सो आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो।